Hello, my dear CMA Inter students. This side Professor हर्ष अग्रवाल from आकाश अग्रवाल क्लासेस. ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर नंबर आपका जो है पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए. सबसे पहले ये वीडियो को अगर आप नए रहोगे, हमारे चैनल को नए रहेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपकमिंग सीएमए इंटर जून 24 के एग्जाम्स के वीडियोस के लिए. क्योंकि आपको पता ही रहेगा यार, एएसी ओनली वर्क्स एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए. तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ये वीडियो से आपको हेल्प हुआ कि नहीं. वीडियो को एंड तक जरूर बनाए रखना, देखना जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 90 डेज की क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर अकाउंट्स भी है, ऑडिट भी है, किस तरीके से पढ़ाई की है, पढ़ाई करें, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है. सर बहुत सारे टॉपिक्स है अकाउंट्स के अंदर, सर बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आए हुए हैं और बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे लोग ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हुए. उन सब के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपको करना क्या है. आपका जो सिलेबस है, योर सिलेबस, आप सबका, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स ले लिए, लेक्चर से कर रहे हो, या तो बहुत सारे हमारे यूट्यूब से भी पढ़ाई करते रहेंगे. तो उन सब के लिए आपका सिलेबस जो है 31 मार्च तक अच्छी तरीके से खत्म होनी चाहिए. वैसे तो 20 मार्च तक ही होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ 31 मार्च तक आप आपका सिलेबस अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से खत्म करिए. उसके बाद सर सिलेबस के अंदर क्या क्या खत्म होना चाहिए. सबसे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए. कॉन्सेप्ट्स के बाद आप लोगों का जितना भी आईसीएमआई का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, उसको आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, खत्म करना है. सर अभी बात करेंगे वेटेज वगैरह की, किस प्रकार से वेटेज रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का. सबसे पहले पेपर नंबर 10 50 मार्क्स का आता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 50 मार्क्स का आपका है ऑडिट. तो उसके अंदर सर ये बाइफर्केशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखता रहेगा. जो आपका पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 10%, मतलब 10 मार्क का वेटेज इसके ऊपर से आता है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल 3, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 14 मार्क्स का सवाल इसमें से आपको आता है. आपको ध्यान क्या देना है, कौन से चैप्टर्स हमने टैकल करना चाहिए, क्योंकि सर ऑडिट भी है, अकाउंट्स भी है. अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो डीए भी है, ओएम भी है, एसएम भी है, एमए भी है, एफएम भी है. तो टॉपिक्स एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. बच्चे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पे मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक आपने करने चाहिए जो एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से आते हैं. फिर सर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेंस्ट अ वेटेज ऑफ 10%. सर 10 मार्क्स का वेटेज आता है. कभी कभी इसमें से 7 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है और 2 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है. शेड्यूल 3 में से 14 मार्क का क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में भी आया था. शेड्यूल 3 का उनका फिक्स है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछने वाले रिगार्डिंग व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट और मनो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है. सर इसका मतलब पढ़ाई कैसे करें, देखो मैं आपको बोलूंगा. पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो. सारे के सारे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के जो भी सम्स है, या तो क्लास में जो मैंने आपको बुक दिया है, वो बुक के अंदर के जो सम्स है आपके अच्छे सॉल्व होने चाहिए. देन आपका होना चाहिए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट. शेड्यूल 3 के अंदर भी सेम एंड कैश फ्लो के अंदर भी सेम. जो बुक्स के क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व करो. उसके अलावा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सॉल्व करो. और आपको सॉल्व करना है, एट द एंड बताऊंगा, एमक्यूपी एंड पास्ट पेपर्स. अब सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली आपको इन डेज पूछे गए. ग्रुप 2 के अंदर बात करूं मैं, ये आपका सिलेबस आपके सामने दिखता रहेगा आपको. ये ग्रुप 2 का आपका सिलेबस है. सिलेबस के अंदर पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे. जो बच्चे लोग ओल्ड सिलेबस की पढ़ाई करते रहेंगे, आप लोगों ने पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, अब आप पढ़ने वाले हो इंडेस. एक एडवांस वर्जन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और बहुत सारे नए इंडेस भी आपको लेके आए. तो सर पढ़ाई कैसे करना है, देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स में जो पहला वाला पार्ट है, मैं बोलूंगा फोकस करना है फोर फीचर ऑफ शेयर्स पे. शेयर्स के फोर फीचर्स पे, राइट इश्यू पे. राइट इश्यू का सवाल तो एकदम बेसिक सवाल आता है, उससे कंसेप्ट क्लियर कर लो, आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले. उसके बाद आपका जाता है बायबैक शेयर्स, अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग, बायबैक, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं और एग्जामिनर इसी के ऊपर आपको सवाल पूछने वाला है. आपको क्या करना है, आपके बुक के सवाल, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सवाल अच्छी तरीके से सॉल्व होने चाहिए. इसके अलावा जो रिसेंट का एमक्यूपी रहेगा, जो पिछले अटेम्प्ट का एमक्यूपी आया रहेगा, पास्ट पेपर रहेगा, उसको हमको सॉल्व करना है.
सर प्लानिंग क्या रहेगा अगले, अगर हम बात करें 90 डेज की, पहले 30 डेज में, फर्स्ट 30 डेज में आपका एक पूरा इन डेप्थ रिवीजन खत्म होना चाहिए, पूरा रिवीजन होना चाहिए, कोई भी चीज पेंडिंग रहनी चाहिए क्या? नहीं, अगले 30 दिन में। उसके बाद सर सिलेबस खत्म होने के बाद बोल रहा हूं, ऑब्वियसली बात है, पहले सिलेबस खत्म करो, बाद में रिवीजन के ऊपर जाओ। सिलेबस जब रिवीजन के ऊपर जाएंगे, आपको क्या करना है, आपके खुद के बनाने हैं समरी नोट्स। समरी नोट्स का मतलब क्या रहता है सर? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे तो हमको पता है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ये एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए मैं मेरे हिसाब से समरी नोट्स बनाता हूं। एक चैप्टर को, जो 10 पेज का चैप्टर है, उसको मैं 3 से 4 पेज में कवर कर रहा हूं। चैप्टर वाइज आपके बनने चाहिए समरी नोट्स। अगर चैप्टर वाइज समरी नोट्स बनते हैं तो आपका काम होने वाला है एग्जाम के पहले अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि एग्जाम के समय, एग्जाम के टाइम पे इतना समय नहीं है कि आप लोग पूरा बुक रिवाइज कर सकते हो। समरी नोट्स को गो थ्रू करेंगे, जो पॉइंट हमको पता है इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो, याद रहने वाले। समरी नोट्स बनने चाहिए चैप्टर वाइज। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। 30 दिन के अंदर तुमको पहले पूरे कंसेप्ट, सम्स, सब कुछ सॉल्व करने के बाद समरी नोट्स बनने चाहिए। उसके बाद सर हमको अभी 2 चैप्टर है जो बड़े चैप्टर्स है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोनों करके जाने का। सर कैसे पॉसिबल है? देखो हमने क्लास में ऑलरेडी, हमारे रेगुलर लेक्चर्स में बहुत सारा कंटेंट, इसके बहुत सारे सम प्रैक्टिस क्लास में ही कर चुके आप लोगों ने। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले बच्चे रहेंगे, या तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो बच्चे लोग, तो आपको क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके और पास्ट पेपर्स के सम, डोंट मिस इट। और इंस्टीट्यूट आपका ये भी रिलीज करता है बिट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आप लोग बहुत बार छोड़ के जाते हो, और ऑब्जेक्टिव्स आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो। बिट क्वेश्चन यू हैव टू यूज फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, डोंट मिस इट। शेड्यूल 3 करना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट यार सेम एफएम में भी अवेलेबल है, दोनों जगह में से एक जगह पे अच्छी तरीके से कर लो, कुछ एडजस्टमेंट अलग रहेंगे, वो एडजस्टमेंट पे ध्यान दो। फिर सर अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, ये डिपेंड करता है यार बच्चे लोग आपके ऊपर किस तरीके से करना है, क्योंकि इसका वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। यू कैन आइदर लिव इन इट ऑप्शन, बट ऑप्शन में छोड़ना नहीं है। तो अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, जितना रेलेवेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको खत्म करो। इंड एस की बात करूं तो इंड एस में आपको 6 इंड एस आए। इंड एस नंबर 1 है आपको, इंड एस नंबर 2 है, 10 है, 19, 33 एंड 37, ये 6 इंड एस है। 6 इंड एस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंड एस है वो आपका इंड एस नंबर 37, 33, 19, ये करने। सर फर्स्ट, अरे बहुत सिंपल है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितना सिंपल इंड एस है। इंड एस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बचपन से करते हैं, वही आपको इंड एस 2 में पूछा गया है। इवेंट्स बिफोर द ऑकरिंग पीरियड, इंड एस 10, क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं आपको इंड एस नंबर 19, 33, 37, इसमें भी मोस्ट प्रेफरेंस कौन सा देना है, 33 ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और कंटीजेंट लायबिलिटी वाला जो इंड एस नंबर 37 है। इसका मतलब ये नहीं कि 19 और फर्स्ट, सेकंड और 10 को छोड़ना है, इंड एस पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि इंड एस अगर आप पढ़ोगे तो आप फाइनल की भी तैयारी आज ही स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि फाइनल में भी आपको पूरा इंड एस है सीएफआर के अंदर। ये सारे आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बता दिए। फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से करो, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करो अच्छी तरीके से, शेड्यूल 3, सम्स फॉर्मेट बेस्ड है यार, डिफिकल्ट नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स जितने रेलेवेंट है, पता है यार ये रेलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स है, वही बनाओ, बाकी चीज मत बनाओ। एक बार आपका रिवीजन होता है 30 डेज के अंदर, रिवीजन के बाद अगले 15 दिन का टारगेट, पहले रिवीजन मेन बुक से खत्म करो, आपके मॉड्यूल से खत्म करो। 15 दिन के बाद नेक्स्ट 15 डेज में पास्ट पेपर पढ़ना है, एमक्यूपीस पढ़ना है, ये पढ़ना है नेक्स्ट 15 डेज में आपको याद से। उसके बाद सर आपको करना है मॉक पेपर अटेंड, पेपर देना है, पेपर सॉल्विंग करना है। एग्जाम के पहले आपको तो पता है यार, एसी हमेशा आप सबके लिए सक्सेस बैच लेके आता है, तो उसके लेक्चर्स इस बार जरूर मिस मत करना, क्योंकि बहुत अलग अलग सम्स आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं, और हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आने वाला है, बस अकाउंट्स के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अच्छी तरीके से आने वाला है। डोंट मिस दी सक्सेस बैच रिविजन। इसके बाद सर हमको लास्ट 5 डेज में जितना अवेलेबल है उतना ही करना है, और जो हमारे समरी नोट्स है उसको स्टिक रहना है, क्योंकि क्या होता है समरी नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट लिखे हुए जो हम पहले पढ़ते नहीं थे। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि 90 दिन की प्लानिंग कैसे करनी है। पहले सिलेबस खत्म करो, 30 दिन में इन डेप्थ रिवीजन खत्म करो फ्रॉम आईसीएमआई का स्टडी मटेरियल एज वेल एज योर व्हाट मेन बुक, दोनों जगह से खत्म होना मांगता। नेक्स्ट 15 डेज का टारगेट,
आपको क्या खत्म करना है, आपके पास्ट पेपर्स एंड एमक्यूपीस। लास्ट 5 डेज जितना भी आपके कंसेप्ट है सब कंसेप्ट को रिवाइज करो। ये अगर आप कर दोगे तो गारंटीड आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में एग्जामिशन फिक्स है। ये आप मेरे से मतलब आप गारंटी ले लो, आप एग्जामिशन लाने वाले हो, बट ये फॉलो करना पड़ेगा। सिलेबस फटाफट से खत्म करो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपके ऊपर प्रेशर रहने वाला है। आई होप सो ये वीडियो में आपको समझा रहेगा कि कौन से टॉपिक्स को हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, किस प्रकार से पढ़ाई करना है। और ये वीडियो में मेरी तरफ से बस बच्चे लोग इतना ही। बाकी के वीडियो के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था क्या नहीं। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड जरूर एग्जाम हमको अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।